दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो री रजिस्ट्रेशन के बारे में है, जो आपको पूरी डिटेल बताएगी कि री रजिस्ट्रेशन कब, कैसे और क्यों करना जरूरी है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो उसे कैसे सुधारें। क्या आपने अपना री रजिस्ट्रेशन करा है, वो सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है या फिर नहीं? बहुत सारी अपडेट है, पूरी वीडियो को जरूर देखना। बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले बता दूं कि हर साल इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। एडमिशन वो किसी भी कोर्स में ले, चाहे वो बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर्स डिग्री। हर बार हर साल नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है, जिसे री रजिस्ट्रेशन करते हैं कहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और उनका जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दो बार होती है इग्नू में। एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी होती है जुलाई सेशन में और एक होती है आपकी जनवरी सेशन के लिए। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो फिर आप जुलाई सेशन में ही अपनी री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को करेंगे। लेकिन अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो फिर आपको जनवरी सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। आपका कोर्स कब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता है, ये भी वेरी करता है। इट मीन्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एनुअल है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डिप्लोमा कोर्स है या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। तो उनके लिए अलग अलग भी होता है। वो आप अपने कोर्स में देख लें, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो री रजिस्ट्रेशन इग्नू में दो बार होता है और अपने ही सेशन में आपको अपना री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किसी भी वजह से अगर आपने गलती से किसी और सेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर ये इनवैलिड हो जाती है और इसके लिए फिर से आपको इसे सुधारने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होती है। तो इसके जो चार्जेस हैं वो आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। का प्रोग्राम कितना आपको चार्ज लेगा, इसकी जानकारी जो है वो आपको इग्नू के वेबसाइट में मिलेगी। जो वेबसाइट है ये, यहाँ पे आके आप अपने कोर्स के बारे में जान सकते हैं कि मेरे कोर्स ने मुझे कितना फी देने को कहा है, हर साल आपको कितनी फीस जो है वो लगेगी। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब आपको ये बात जाननी है कि जब आप फी जमा करते हैं तो इसे किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कितनी होती है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। फिलहाल अभी करंट में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। देख सकते हैं 30 जून 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है। इसी के साथ अब बता दूं कि री रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करोगे। जब आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो फिर आपको आना होता है इस पोर्टल पे, जिस पोर्टल का नाम है ये एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल। इसमें आप आपको आके जस्ट अपनी एनरोलमेंट नंबर को प्लेस करना होता है। अपने प्रोग्राम को चूज करने के बाद एक कैप्चा को फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। इस आईडी में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपने कौन से कोर्सेज के लिए रजिस्टर किया है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 या फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेस आपने चुने हैं, जिनके लिए आपने रजिस्टर करा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर के लिए साइन दिया गया है। ग्रीन कलर इलेक्टिव को शो करता है और ब्लू कलर कंपलसरी को शो करता है। आपने जिस भी कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं, सारे डिटेल आपको यहीं पे दिखते हैं। अगर ये डैशबोर्ड आपको नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो गया है। अब आपको यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्लीज अपने कुछ चीजें ध्यान से जरूर रखें। जैसे कि आपका पेमेंट का स्टेटस, आप उसे जरूर प्रिंट आउट करवा के रखें। इन फ्यूचर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको आपके ग्रेड कार्ड में ये भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट नहीं है। सपोज कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में आप
आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एक सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया, तो फिर से आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका एडमिशन ईयर और एडमिशन वैलिडिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वैलिडिटी कब तक है। 25, जैसे कि यहाँ पे जून 2025 तक इस स्टूडेंट का वैलिडिटी है। यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन के भी वैलिडिटी ही रहेगी इतनी ही देर। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं की जा सकती है। तो कुछ चीजें और भी हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देते रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप इसे जरूर चेक करेंगे, और अगर आप नेक्स्ट ईयर री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे जो मैंने वीडियो में आपको बताई है। आपको कोई भी री रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में भी उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। होप सो कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।